ये वृंदावन की सच्ची घटना है। इसे आंखें बंद करके सुनिएगा ताकि आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात बहुत साल पहले की है। चांदनी रात थी। मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगे। चारों तरफ चांद की चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, भगवान का भवन, मां राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधिवन बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ एक लोग पान की दुकान पर खड़े थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ बढ़ा और उसने देखा कि रात्रि के 11 बज चुके हैं। सारा बाजार बंद है, सुनसान गलियां हैं, लेकिन एक दुकान से रोशनी आ रही है। एक मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान। व्यक्ति वहां गया और उसने देखा कि एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, रात के 11 बज गए हैं, आप अब भी मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, बहुत रात्रि हो गई। बाबा ने हंसते हुए कहा कि बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है, इसलिए लड्डू बना रहा हूं। तो इस व्यक्ति ने हरे कृष्ण बोला, राधे राधे बोला और चला गया। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। लड्डू बना रहे थे, थोड़े से और बाकी थे बनाने। सहसा ध्यान आया उनको कि आज लड्डू बनाने में इतना व्यस्त हो गया, काम का इतना बोझ हो गया कि रोज मंदिर बंद होने से पहले ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था, आज तो मैं वहां भी नहीं गया। और आंखें बंद की और मन ही मन ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी को देखने लगे, क्षमा मांगी बिहारी जी से कि बिहारी जी आज आ नहीं पाया आपके पास। और जैसे ही आंखें खोली, सामने एक 10 साल का सुंदर सा बच्चा खड़ा है। अद्भुत तेज है उसके चेहरे पर। सांवला सा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा, अलग ही आभा है। बाबा देखकर स्तब्ध रह गए कि इतनी रात्रि में बच्चा कहां से आया। तो बच्चा बोलता है, बाबा बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो। तो बाबा देखते रहे उसे। तो बच्चे ने कहा कि बाबा, ये मेरा कंगन ले लो, मुझे लड्डू दे दो। बाबा ने देखा कि बच्चा अपना कंगन दे रहा है, लड्डू मांग रहा है। तो बाबा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे लड्डू खाना है तो लड्डू ले ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। तुझे और भी कुछ खाना है मेरी दुकान से तो ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले ले बेटा। और बच्चे ने कहा कि नहीं बाबा, आप कंगन लोगे तभी मैं लड्डू लूंगा, आप कंगन नहीं लोगे तो लड्डू नहीं लूंगा, फिर मैं भूखा चला जाऊंगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी। तो बाबा ने मन रखने के लिए कहा कि ठीक है, कंगन दे दे। बाबा ने सोचा कि जब लड्डू खा लेगा तो इसको कंगन वापस कर दे। बच्चे ने कंगन दिया, बाबा ने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। बाबा इधर कंगन लेके रखने लगे और जैसे ही उधर देखा जहां बच्चा खड़ा था, वहां बच्चा नहीं था। बाबा को लगा कि लड्डू लेकर बच्चा भाग गया, भूखा था। और बाबा ने अपना सारा काम पूरा किया, दुकान बढ़ाई और घर की तरफ जाने लगे। बस एक बात सोच रहे थे कि बच्चा बहुत सुंदर था और संस्कार कितने नेक थे। मुफ्त में नहीं लेना चाहता था, चाहता था
कि खाना है लेकिन कंगन ले लो तब खाऊंगा। पर बहुत रईस परिवार का बच्चा लग रहा था, अमीर परिवार का बच्चा था। फिर बाबा सोचने लगे कि इतने अमीर परिवार का बच्चा था तो भूखा कैसे था और अकेला क्यों आया यहां? कहीं माता पिता से नाराज तो नहीं था? और माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, रात्रि बहुत हो गई। ये सोचते सोचते घर पहुंचे, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिमाग से वो छवि नहीं हट रही थी उस बच्चे की। वो खूबसूरत बच्चा बार बार याद आ रहा था। मन कर रहा था कि उसे दोबारा से देखूं। तो बाबा ने सोचा कि ठीक है, जब बच्चा घर पहुंचेगा हाथ में कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंगन सोने का है, तो माता पिता पूछेंगे कंगन कहां है। फिर वो बताएगा कि भूख लगी थी, ऐसे ऐसे वहां कंगन देकर आ गया। तो कल माता पिता उस बच्चे के साथ मेरी दुकान पर आएंगे, और जब दुकान पर आएंगे तो मैं उसे देख लूंगा। कल्पनाओं के इस सागर में आकर के बाबा निंद्रालीन हो गए, सो गए। सुबह उठे, दिनचर्या शुरू की। उठते ही दिमाग में फिर वही बच्चा चल रहा था कि आज बच्चा आएगा अपने माता पिता के साथ, उसको कंगन लौटाऊंगा। और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश की दिमाग को शांत करने की, लेकिन हो ही नहीं रहा। बार बार बच्चा ध्यान में आ रहा है।